इस कहानी की शुरुआत में एक ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ के लोगों को सॉवरिन कहा जाता है। इनकी लीडर का नाम होता है आयशा, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को एबिलिस्क, जो कि एक मॉन्स्टर है, उससे खास बैटरीज की सुरक्षा के लिए बुलाती है। और जब वो मॉन्स्टर हमला करता है तो ये सब उसका खात्मा कर देते हैं। इसके बाद ये आयशा के पास जाते हैं, जो इनके इस काम के बदले गमोरा की बहन नेबुला को इन्हें लौटा देती है। आयशा बताती है कि ये यहाँ पर बैटरीज चुराने आई थी। अब जब ये सब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो रॉकेट इस ग्रह की खास बैटरीज दिखाता है जो उसने चुरा ली होती है। आयशा को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी ड्रोन से इनके शिप पर हमला करती है, जिससे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का बचना नामुमकिन होता है। पर तभी एक व्हाइट स्पेस शिप में कोई आता है और सारे ड्रोन्स को एक साथ खत्म कर देता है। इनका स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर वो स्पेसशिप भी लैंड करता है जिसने इनको बचाया था। उसमें से एक सेलेस्टियल, जिसका नाम ईगो होता है, उसके साथ काम करने वाली एलियन मेंटिस के साथ बाहर निकलता है। वो पीटर को कहता है कि इतने सालों बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। पीटर क्विल उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम ईगो है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रात को पीटर को बताता है कि मैंने योंडो को तुम्हें धरती से लाने के लिए भेजा था, पर उसने तुम्हें चुरा लिया। अब तुम सब मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो। पर पीटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। गमोरा कहते हैं कि हमें जाना चाहिए। और अब पीटर, गमोरा, ड्रैक्स तीनों ईगो के साथ उसके ग्रह के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि रॉकेट और ग्रूट यहीं पर रहकर स्पेसशिप को रिपेयर करेंगे, साथ ही नेबुला पर नजर भी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ योंडू के पास स्टॉकर आता है, जो कि एक हाई रैंक रेवेजर है। वो योंडू को रेवेजर्स कम्युनिटी से, यानी कि लुटेरों की कम्युनिटी से निकाल देता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों की चोरी करता है। अब योंडू के पास आयशा आती है और वो उसे कहती कि मुझे किसी भी हालत में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगी। योंडू उस प्लेनेट तक पहुंच जाता है जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वो रॉकेट को पकड़ लेता है, पर वो गार्डियंस को आयशा के हवाले नहीं करना चाहता, बल्कि बैटरीज को हासिल करके उन्हें अच्छी कीमत पर बेचना चाहता है। इस बात से उसका लेफ्टिनेंट टेजर फेस और कुछ और लुटेरे उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं चाहे पीटर तुम्हें कितनी बार धोखा दे, पर तुम कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वहीं नेबुला ग्रूट को कहती है कि तुम्हारे दोस्त रॉकेट की जान खतरे में है, मैं उसे बचा सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। ग्रूट मान जाता है और अगले पल नेबुला योंडू को घायल कर देती है और उसके लेफ्टिनेंट को, जो कि योंडू के खिलाफ हो गया था, अपने साथ मिला लेती है। ये योंडू, रॉकेट और ग्रूट को बंदी बना लेते हैं। साथ ही योंडू के सभी वफादारों को शिप से बाहर अंतरिक्ष में मरने के लिए फेंक देते हैं। नेबुला बताती है कि मेरे पिता थैनोस बचपन में गमोरा से मेरी फाइट करवाते थे। जब मैं हार जाती तो वो मेरे शरीर का एक हिस्सा काट कर नकली लगा देते। मैं गमोरा से कभी नहीं जीती और थैनोस मुझे दर्द देता रहा। अब पहले मैं गमोरा को खत्म करना चाहती हूँ, उसके बाद थैनोस को। अब नेबुला यहाँ से ईगो ग्रह के लिए निकल जाती है, जहाँ पीटर, गमोरा और ड्रैक्स हैं। वहीं रात को योंडू और रॉकेट के पास योंडू का एक वफादार क्रैगलिन आता है। वो योंडू को उसका तीर देता है, जो उसका सबसे खतरनाक हथियार है और उसके दिमाग की पावर से चलता है। इससे वो शिप में सबको मार देता है और शिप में एक ब्लास्ट करके यहाँ से निकल जाता है। पर मरने से पहले योंडू का लेफ्टिनेंट आयशा तक योंडू की लोकेशन भेज देता है और बताता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है, जिसे उसके पिता ईगो बताते हैं कि हम सेलेस्टियल हैं और जब मैं इंसान के रूप में अर्थ पर गया तो मुझे तुम्हारी मॉम से प्यार हो गया था। तुम आधे सेलेस्टियल और आधे इंसान हो। वो पीटर को उसकी पावर्स भी सिखाते हैं और बताते हैं कि अगर वो चाहे तो अपना खुद का प्लेनेट क्रिएट कर सकता है। अब इस प्लेनेट पर नेबुला भी पहुंच जाती है और अपने स्पेसशिप से गमोरा पर हमला करती है। गमोरा अपनी जान बचाने के लिए सुरंग के अंदर चली जाती है, जहां नेबुला का शिप क्रैश हो जाता है। गमोरा उसके शिप की टूटी हुई गन से नेबुला पर हमला कर देती है। नेबुला शिप में फंस जाती है, पर इससे पहले कि शिप ब्लास्ट होता, गमोरा उसे वहां से निकाल लेती है। नेबुला एक बार फिर से गमोरा पर हमला करती है और उसे काबू करके उस पर खंजर से वार करने वाली होती है कि वो खुद को रोक लेती है। वो गमोरा को छोड़ देती है और कहती है कि मैं जीत गई। तुम्हारी वजह से थैनोस ने मेरे शरीर का एक एक हिस्सा काट कर निकाल दिया। तुम सिर्फ जीतना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बहन को ढूंढ रही थी। गमोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी सौतेली बहन नेबुला के गुस्से और नफरत का कारण समझ में आता है, जो कि अपनी जगह सही होता है। इसीलिए अभी दोनों एक हो जाते
दें। ये दोनों यहाँ पर कंकालों का एक बहुत बड़ा ढेर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये दोनों ड्रैक्स के पास जाते हैं जहाँ पर ईगो के साथी मेंटिस भी होती है। वो इन्हें बताती है कि वो सभी कंकाल ईगो के बच्चे थे जिन्हें खुद उसने मारा है। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जिसे उसके पिता ईगो बताते हैं कि मैंने करोड़ों सालों में कई ग्रह बनाए हैं, ब्रह्मांड का विस्तार ही मेरा मकसद है। मैं लाखों प्लैनेट्स पर गया, वहाँ संबंध बनाए, और जब मेरे बच्चे हुए तो योंडू उन्हें मेरे लिए चुरा कर लाता था। पर किसी के भी अंदर मेरी शक्तियाँ नहीं थी, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। पर तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियाँ हैं और अब हम दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड का विस्तार करेंगे। मैंने हजारों ग्रह पर सीडलिंग्स यानी कि एक खास पौधे का अंकुर छोड़ा है जिससे हम सभी ग्रहों को अपने अनुकूल बदल देंगे। मुझे तुम्हारी मॉम अच्छे से याद है जब मैं तीसरी बार उससे मिलने गया और मैंने उसके दिमाग में ट्यूमर डाला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सुनकर पीटर को गुस्सा आता है कि उसकी मॉम के ब्रेन ट्यूमर का कारण उसके पिता थे, इसीलिए वो ईगो पर अपनी गन से हमला कर देता है। पर ईगो को मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। ईगो को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक पावर पॉइंट पीटर के शरीर के आर पार कर देता है। वो पीटर से कहता है कि अब मैं तुम्हें बैटरी की तरह इस्तेमाल करूंगा, और तभी यहाँ पर उस पौधे की जड़ें जिसका अंकुर उसने हर एक ग्रह पर लगाया था वो एक्टिवेट हो जाता है और हर ग्रह पर उस पौधे का आकार बढ़कर उस ग्रह को खत्म करना शुरू कर देता है। पर यहाँ योंडू और रॉकेट भी पहुंच गए होते हैं। योंडू अपने स्पेसशिप से ईगो को कुचल देता है। गमोरा पीटर को स्पेसशिप में ले आती है, पर पीटर जानता है कि ईगो जिंदा है और वो हर ग्रह से जीवन खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसे मारना होगा। इनके साथ ईगो के लिए काम करने वाली मेंटिस होती है। वो इन्हें बताती है कि अगर ईगो को मारना है तो हमें निचली गुफाओं में यानी कि पाताल में जाना होगा। वहीं उसका दिमाग है जो कि एक सुरक्षा कवच के अंदर है। अब पीटर और योंडू स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं। योंडू पीटर को बताता है कि उसने उसे ईगो को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो बच्चों को मार देता है। अब ये निचली गुफाओं में पहुंच जाते हैं जहां ईगो का दिमाग सुरक्षा कवच के अंदर होता है। ये उसके दिमाग को अपने स्पेसशिप की लेजर से नष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ईगो को खत्म किया जा सके। पर तभी यहाँ पर आयशा, जिनकी बैटरीज रॉकेट ने चुराई थी, उनके हजारों ड्रोन्स आ जाते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं जिससे इनके स्पेसशिप का पावर सोर्स खत्म हो जाता है, यानी कि ये अपने स्पेसशिप की लेजर को नहीं चला सकते। अब रॉकेट उन बैटरीज को जो आयशा के ग्रह से वो चुरा कर लाया था उसे बॉम्ब के साथ बांध देता है और ग्रूट को कहता है कि तुम्हें इसे ईगो के दिमाग के अंदर फिट करना होगा क्योंकि ग्रूट ही उन संकरे रास्तों पर जा सकता है। ग्रूट बॉम्ब को फिट करने के लिए उसके दिमाग में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंडू नेबुला के शरीर से पावर यूज करके सभी ड्रोन्स को खत्म कर देता है जिससे आयशा गुस्से से पागल हो जाती है। अब यहाँ पर ईगो भी आ जाता है, जिसके बाद पीटर और ईगो के बीच में घमासान लड़ाई होती है। ये दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ग्रूट को दिखाया जाता है जो ईगो के सेंटर ऑफ ब्रेन में पहुंच जाता है और बॉम्ब में टाइमर फिट करके वहां से निकल जाता है। सबके सब स्पेसशिप से प्लेनेट से निकल जाते हैं, पर योंडू यहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो पीटर को बचाना चाहता है। वो उसे अपना बेटा मानता है और जैसे ही ईगो के दिमाग में ब्लास्ट होता है वो रेत के ढेर की तरह बिखर जाता है, यानी कि उसका अंत हो गया। और पीटर को भी लगता है कि अब उसका अंत आ चुका है। पर तभी योंडू उसे अपने साथ उड़ाकर स्पेस में ले जाता है और उसके पास जो उसका स्पेस सूट होता है वो सूट वो पीटर की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। मरने से पहले योंडू पीटर को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि योंडू ने ही पीटर को बचपन से पाला था। योंडू की मृत्यु हो जाती है और उसके इस बलिदान से ब्रह्मांड के सभी लुटेरे जिन्होंने उसे लुटेरों की बिरादरी से निकाल दिया था वो सब उसका सम्मान करते हैं। वहीं नेबुला भी गमोरा को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो थैनोस को मारकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है। गमोरा भी अब एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पीटर से प्यार करती है। मिड क्रेडिट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि योंडू का एरो, जो कि टेलीकाइनेटिक यानी कि दिमाग की पावर से चलता है, वो उसके वफादार साथी क्रैगलिन, जिसने योंडू और रॉकेट का साथ दिया था, उसके पास होता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं आयशा को दिखाया जाता है जो एक आर्टिफिशियल योद्धा को बनाती है जिसका नाम होता है एडम, ताकि वो गार्डियंस को खत्म कर सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है स्टैन ली को, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। वो एक अनजान प्लेनेट पर होते हैं
जहाँ पर एलियंस है जिन्हें वॉचर कहा जाता है। वो उनसे कहते हैं कि मैं इस प्लेनेट से कैसे निकल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं तुम सबको सुनाने के लिए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।